चांद के ऑर्बिट में मौजूद नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के ओरियन कैप्सूल ने चांद से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां भेजी है, लेकिन वो वक्त बहुत हैरान कर देने वाला था जब ये ओरियन कैप्सूल पूरे 47 मिनट तक नासा के वैज्ञानिकों की नजरों से ओझल हो गया। वहां से किसी तरीके का संपर्क नासा के साथ नहीं रहा। इस 47 मिनट में नासा के वैज्ञानिक परेशान हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ओरियन कैप्सूल गया कहां। और ये पहेली अभी भी बनी हुई है कि ओरियन कैप्सूल उस 47 मिनट में आखिरकार था कहां। और इसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं और कुछ वैज्ञानिक यहां तक बोल रहे हैं कि जिसकी आशंका थी वही हुआ, यानी कि किसी ने इस ओरियन कैप्सूल को अपने कब्जे में कर लिया था और 47 मिनट के बाद उसे अपने कब्जे से रिलीज किया। तो आखिरकार ये रहस्य क्या है जिसको जानकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां, कई बार इस मिशन को रोकने के बाद आखिरकार 16 नवंबर को आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च हो गया। नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस मिशन के माध्यम से वो चांद से संबंधित कई ऐसी जानकारियां ले पाएंगे जिसके बारे में अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है। यानी कि चांद का जो फार्देस्ट एरिया है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जो पृथ्वी से कभी भी नजर नहीं आया, आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है, ये तमाम जानकारी नासा के वैज्ञानिक जुटाना चाह रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो 47 मिनट का गैप हुआ, 47 मिनट के लिए ओरियन कैप्सूल पूरी तरीके से नासा के संपर्क से टूट गया। तो आखिरकार उस दौरान हुआ क्या, वैज्ञानिक ये जानना चाह रहे हैं और उस पर लगातार स्टडी कर रहे हैं। तो ये जानकारी क्यों बहुत अहम है नासा के लिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ओरियन कैप्सूल अपने तय मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा था और उसका लक्ष्य था चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचना। लेकिन जैसे ही वो अपने लक्ष्य के करीब आया, वह 47 मिनट तक नासा की नजरों से ओझल हो गया। और अचानक हुई इस घटना ने नासा के लैब में भगदड़ सी स्थिति मचा दी। नासा के वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिशें की ओरियन से संपर्क स्थापित करने की, लेकिन 47 मिनट तक वो अपनी हर एक कोशिश में नाकाम रहे। उनकी हर तरीके की कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही। जिस वक्त नासा के मिशन कंट्रोलर्स ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क खोया, उसके तुरंत बाद नासा ने एक ब्रीफ अपडेट में बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई बार रिकॉन्फ़िगरेशन किया गया है ओरियन कैप्सूल का, और ओरियन के साथ संपर्क क्यों खत्म हुआ, इसके कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि 47 मिनट के बाद नासा ने यह दावा किया कि इस परेशानी को ठीक कर लिया गया है और नासा के इंजीनियर ओरियन स्पेसक्राफ्ट से आने वाले डेटा की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार हुआ क्या था। और उसी दौरान नासा के अधिकारियों ने कहा कि कम्युनिकेशन आउटडेट करीब 47 मिनट तक चला, लेकिन उसके बाद जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट से संपर्क स्थापित हुआ तो पता चला कि उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है और ओरियन स्पेसक्राफ्ट में किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आई है, तो फिर उस 47 मिनट के दौरान हुआ क्या? आखिर क्यों ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा के साथ संपर्क करने में कामयाब नहीं हो सका?
और जैसा कि आपको पता ही है कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट करीब 1 हफ्ते तक इस चंद्रमा के ऑर्बिट में रहेगा और फिर 1 दिसंबर को पृथ्वी की ओर वापस आएगा। पिछले दिनों ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने एक बेहद शानदार वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में चंद्रमा से पृथ्वी को देखा जा सकता है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के पास से उड़ान भरते हुए पृथ्वी को अपने हाई रिजोल्यूशन कैमरा में कैद किया था। ऐसा नज़ारा शायद ही देखने को मिला हो जिसमें चंद्रमा से पृथ्वी को देखा गया। नासा ने अब ये उम्मीद जताई है कि इस दशक के अंत तक इंसान चंद्रमा पर लंबे समय के लिए रहने लगेगा। एजेंसी का कहना है कि आर्टेमिस मिशन हमें एक अस्थायी प्लेटफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सक्षम बनाएगा और ये हमें सीखने की अनुमति देता है कि उस डीप स्पेस एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाए। ये तमाम जानकारी तो अपने आप में बेहद शानदार है कि किस तरीके से ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में परिक्रमा करते हुए तमाम जानकारियां भेज रहा है। लेकिन सवाल फिर वही का वही है कि आखिरकार उस 47 मिनट के दौरान क्या हुआ, क्योंकि नासा को जो डाटा मिल रहे हैं ओरियन से वो उसका खुलासा नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि 47 मिनट के दौरान आखिरकार क्या हुआ। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि अभी तक उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस 47 मिनट के दौरान ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट किसी और के कब्जे में था। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो तमाम तरीके से यही दावा कर रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो या तो अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी आ गई थी तो हो सकता है कि उसका दोबारा कम्युनिकेशन जो है वो नासा के साथ स्थापित नहीं हो पाता, और अगर जब सब कुछ ठीक ठाक था तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ नासा के साथ। तो इन तमाम सवालों के जवाब नासा के पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार जब वो ओरियन कैप्सूल चंद्रमा के ऑर्बिट के पीछे पहुंच रहा था तो उस वक्त 47 मिनट तक ये गैप कैसे आया। क्योंकि इससे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी बता चुके हैं कि जब उनका स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पास पहुंच रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन शिप से उनका पीछा कर रहा है। तो क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ये दावा सही था और ओरियन कैप्सूल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? हालांकि जब तक कोई साक्ष्य ना मिल जाए, जब तक कोई प्रमाण ना मिल जाए, तब तक इस तरीके का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता और तब तक नासा के दावे को ही सही माना जाएगा कि हो सकता है कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो और नासा की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे और उनकी तरफ से जब इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को रिकॉन्फ़िगर किया गया, उसके तमाम सॉफ्टवेयर को रिकॉन्फ़िगर किया गया, तो वो एक बार फिर नासा के साथ संपर्क साधने में सफल हो गया और वो जो 47 मिनट का ग्लिच है उसे दूर कर लिया गया। लेकिन अगर सवाल ये उठ रहे हैं कि उस 47 मिनट के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या हुआ, तो इसका जवाब हो सकता है कि आने वाले दिनों में नासा के वैज्ञानिक दे पाए, क्योंकि अभी तक ये तमाम अफवाह ही फैल रहा है कि आखिरकार उस 47 मिनट में ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या हुआ। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।